तरबूज चोर बंदर। बंदर हाथी के तरबूज के खेत के पास से जा रहा था। तब हाथी बंदर को आवाज लगाता है। अरे बंदर, इधर आ। देख, मेरे खेत में कितने तरबूज लगे हैं। आ, मैं तुझे एक तरबूज खिलाता हूँ। बंदर तरबूज के नाम से हाथी के पास जाता है। तब हाथी एक खराब वाला तरबूज निकालता है और बंदर को देते हुए कहता है, ये लो बंदर, खाओ इस तरबूज को। पर तरबूज तो खराब था। तब बंदर, अरे हाथी, मुझे बुलाकर तुम ये खराब तरबूज दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना भुक्कड़ हूँ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये तरबूज। वैसे मुझे तरबूज खाना पसंद भी नहीं है। अरे बंदर, ये तरबूज मैं फेंकने वाला था, पर सोचा कि चलो तुम्हें दे दूं। पर तुम तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, कहते हैं ना कि गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। हाथी बंदर पर हंसता है और उसे भगा देता है। पर इस वजह से बंदर को बड़ा गुस्सा आया था। आखिर ये हाथी खुद को क्या समझता है? इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। इसने मेरा अपमान किया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। ऐसा सोचते हुए बंदर गांव चला जाता है। तब उसे एक आदमी खिलौने वाले तरबूज बेचते हुए दिखाई देता है। अरे, ये खिलौना तो असली तरबूज के जैसे दिख रहा है। मेरे दिमाग की बत्ती भी जल गई। अब देख हाथी, मैं क्या करता हूँ। इधर हाथी कुछ मीठे रसीले तरबूज चुनकर साइड में रखता है। ये सारे तरबूज मैं शेर महाराज को उपहार में दूंगा। उन्हें मेरा ये उपहार बहुत पसंद आएगा। हाथी शेर महाराज को खुश करने के लिए तरबूजों का उपहार देना चाहता था। बंदर उसकी ये इच्छा जान जाता है। फिर क्या, बंदर उस रात गांव से उस आदमी के सारे तरबूज खिलौने चुरा लेता है। रात में ही वो तरबूजों को खिलौनों के साथ बदल देता है। अब कल महाराज खुश नहीं बल्कि क्रोधित होंगे, और मोटे हाथी तुझे सजा भी देंगे। तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। बंदर सारे तरबूज अपने घर लाकर छुपा देता है। कुछ तरबूज बंदर खा जाता है। वैसे सच में तरबूज तो बहुत ही मीठे हैं। खाकर बड़ा मजा आ गया। सवेरे गांव में जब वो आदमी अपने तरबूज खिलौनों को नहीं पाता है तो लगता है मेरे खिलौने उस बंदर ने चुराए होंगे। कल वही बार बार दुकान पर आ रहा था। उसे लगा होगा कि ये असली तरबूज है। मुझे मेरे तरबूज खिलौने वापस लाने होंगे, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोच वो आदमी जंगल आता है। एक जगह पर उसे वो तरबूज खिलौने दिखाई देते हैं। बस वो उन्हें हाथ लगाने ही वाला था कि वहाँ हाथी आता है। वो जोर से गुर्राता है। अरे बाप रे हाथी, ये तो मुझे पैरों तले कुचल देगा। नहीं, भाग जाता हूँ यहाँ से। होने दो, मेरा नुकसान हो गया तो कोई परवाह नहीं, जान बचानी होगी पहले। ऐसा सोच वो आदमी भाग जाता है। हाथी उसे भागते हुए देखकर, देखो तो, अब मेरे तरबूजों को चुराने लोग गांव से आ रहे हैं। मेरे तरबूजों की तो बहुत डिमांड है। हाथी असली और नकली तरबूजों का फर्क समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि खिलौने और तरबूज बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। हाथी खुशी से तरबूज लेकर शेर की सभा में आता है। महाराज, मेरा ये उपहार स्वीकार कीजिए। मैंने आपके लिए मेरे खेत के खास मीठे तरबूज लाए हैं। हाँ हाथी, सुना है कि तेरे तरबूज बहुत मीठे हैं। मैं भी इनका स्वाद चखना चाहता था। मैं खुश हुआ कि तुमने मेरी इच्छा का ध्यान रखा। उस वक्त बंदर भी वहां आता है। हाथी खुशी से तरबूज को काटने जाता है, पर वो कटते ही नहीं। एक तरबूज, फिर दूसरा और फिर तीसरा, पर तरबूज कटते ही नहीं। हाथी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा। तब बंदर बीच में बोलता है, अरे महाराज, ये हाथी तो आपका मजाक कर रहा है। ये कोई असली तरबूज नहीं है, बल्कि खिलौने वाले तरबूज है महाराज। हाथी, तू महाराज को ये नकली तरबूज खिलाना चाहता है? तुझे अकल है कि नहीं? महाराज को इतना बड़ा धोखा तू कैसे दे सकता है? नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब शेर को बहुत गुस्सा आता है। हाथी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। इसकी सजा अब तुम्हें मिलकर रहेगी।
तुझे पूरे जंगल के 10 चक्कर लगाने होंगे। और हाँ, आज के बाद तू कभी तरबूज की खेती नहीं करेगा। इस पर बंदर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। हाथी बेचारा चुपचाप जंगल के 10 चक्कर लगाता है। हाथी चक्कर लगाकर थक जाता है। तब बंदर, हाथी, अब किसको खराब तरबूज खिलाओगे? तेरा घमंड तो चकनाचूर हो गया। अब तुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। शेर महाराज तो अब तुझे खेती करने ही नहीं देने वाले। ऐसे हंसते हुए बंदर वहां से चला जाता है तो हाथी उदास होकर बैठ जाता है। बंदर चुराए हुए तरबूजों का स्वाद चखते हुए खुश रहता है। नीति: चोरी करना न केवल गलत है बल्कि इससे परेशानी भी होती है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।